जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग शुक्राना सत्संग है। सत्संग लिखते हुए मुझे बड़ा ही डर लग रहा है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। यदि कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ कर देना। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या लिख रही हूँ। मुझे जो गुरुजी लिखवाएंगे मैं वही लिखूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वैसे तो मेरी जर्नी गुरुजी से बचपन से ही शुरू हो गई थी। संगत जी, शिव बाबा की मैं भक्त हूँ, माता रानी को भी मानती हूँ, सभी व्रत भी रखती हूँ। बचपन से लेकर अब तक मैं जब जब मुसीबत में फंसी हूँ, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे मुसीबतों से बाहर निकाला है। मैं पहले गुरुजी को नहीं जानती थी, ना कभी देखा था और ना कभी सुना था। मैं गुरुजी से तब मिली जब वे अचानक ही हमारे घर आ गए। संगत जी, 5 मार्च 2023 को मैं गुरुजी से जुड़ गई। उस समय मेरे अंकल जी बहुत बीमार थे, पथरी का दर्द था। दर्द तो कई सालों से था, पर इंजेक्शन लगवाकर ठीक हो जाता था। पर इस बार तो कई इंजेक्शन लगवा लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। संगत जी, सभी हैरान थे कि फर्क ही नहीं पड़ रहा, दवाई असर ही नहीं कर रही। फिर मेरी मदर इन लॉ अपने गुरुजी से मिलने गए हुए थे। वहीं पर किसी संगत ने गुरुजी का जल प्रसाद दिया और साथ में गुरुजी का स्वरूप और एक पॉकेट स्वरूप और साथ में उन्हें दे दिए। उस समय मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। मुझे माफ करना गुरुजी, माफ करना संगत जी। मैंने वो स्वरूप मंदिर में रख दिया। मम्मी जी ने कहा कि ये जल प्रसाद पिला दे, फर्क पड़ जाएगा। मैंने जल्दी से वो जल प्रसाद अंकल जी को पिला दिया। उसके बाद गुरुजी ने ऐसी कृपा की संगत जी कि वो दर्द आज तक दोबारा नहीं हुआ। 1 साल से भी ऊपर हो गया है। उस दर्द का कोई नामो निशान नहीं है और ना ही कभी कोई टेस्ट करवाया है। गुरुजी की लीला अपरंपार है। संगत जी, उसके बाद धीरे धीरे मैंने गुरुजी को जाना। जब यूट्यूब पर गुरुजी का स्वरूप देखती तो इतना रोना आता कि काफी समय तक रोती रहती। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आने लगे कि पुत्र चिंता ना कर, मैं तेनू अपने नाल जोड़ लिया है, तू मेरी धी है, मैं तेरा प्यो हाँ। संगत जी, गुरुजी के ऐसे मैसेज पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती। मैंने अपने पापा को तो खो दिया था, उनकी जगह गुरुजी ने ले ली है। संगत जी, वैसे तो मेरे साथ कई सत्संग हुए हैं। उनमें से एक ये भी है कि मेरे अंकल जी किसी गुरु बाबा को नहीं मानते। रिस्पेक्ट तो सभी की करते हैं। मेरे अंकल जी शिव बाबा को बहुत मानते हैं। हमारी शादी के बाद उन्होंने कह दिया था कि हम किसी गुरु को नहीं मानेंगे, मतलब हम नाम दान नहीं लेंगे, जैसे कि मेरी मदर इन लॉ एंड मेरे फादर इन लॉ ने लिया हुआ है। मेरा तो एक ही गुरु है, वो है शिव बाबा, भोले भंडारी महाकाल। वो सब गुरुओं का गुरु है, वही मेरा गुरु है। मैंने भी कह दिया ठीक है, परंतु मेरी हमेशा यही इच्छा रहती थी कि कोई तो गुरु होना चाहिए जिसके पास इंसान जाए और अपनी मन की बात कहे, जो सुने और हमें आदेश दे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा हमेशा मन में यही विचार आता था कि कब गुरु मिलेंगे जिनको मैं गुरु पूर्णिमा के दिन पूजूंगी, उनको मानूंगी। और अब जब गुरुजी मुझे मिल गए हैं तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, बाकी मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूंगी। वैसे भी सत्संग बहुत लंबा हो गया है, मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को फिर से एक बार मैं शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज का महामंत्र ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल मेरी सिस्टर की बेटी मेरे घर छुट्टी बिताने के लिए आई 2 दिन के लिए। मेरे ये न्यू हाउस है और बच्चे अकेले पहले बार मेट्रो से आए थे और सभी बहुत खुश थे। मैंने सिस्टर की बेटियों के लिए स्वागत की सब व्यवस्था की हुई थी। इवनिंग टाइम में हम सब मॉल जाने की तैयारी करने लगे और मैं शाम की जोत जलाकर कपड़े चेंज करने चली गई। तभी बच्चों ने फैन चला दिया और दिया बुझ गया। मैंने जब देखा कि जोत कैसे बुझ गई, तब देखा कि फैन चला दिया था। थोड़ा तो मैं जल्दी मतलब डर जाती हूँ। फिर मैंने सॉरी भगवान जी से कि गुरुजी, मैं बोली कि ये बोलकर गुरुजी को बोला कि गुरुजी बच्चे आए हैं, हम सब के साथ चलो और घर का भी ख्याल रखना। कैब में जब मैं बैठी तो मैं आगे सीट पर बैठी और ना जाने मेरा हाथ लग गया और कार आगे थोड़ी बढ़ गई। हम सब घबरा गए, बच्चे सब पीछे बैठे थे। फिर मेरी बेटी ने ड्राइवर को बोला, भैया क्या हुआ? ये कार ठीक से चलाओ। अभी मैं सबको समझा रही थी कि सब कौन कंफर्टेबल हो, तो कैब ड्राइवर ने झट से बोला, हाँ, 10 कदम आगे जाकर लेफ्ट साइड से कार को मेन हॉल के बहुत बड़े बॉक्स पर चढ़ा दिया। कार के लेफ्ट व्हील बॉक्स पर चढ़ते मेरे हेड कार के साइड होल्डर से टकरा गई और मेरी चीख निकल गई। मेरे हेड में चोट लग गई। हम सब बहुत परेशान हो गए और मेरी बेटी ने ड्राइवर को गुस्सा किया कि भैया आप ड्रिंक किया हुआ है क्या? ड्राइवर ने बोला, नहीं मैम, और हम सभी कार से उतर गए क्योंकि कार की व्हील लेफ्ट साइड की पंचर हो गई थी। हम सभी कार को वहीं छोड़ दिए और फिर मेरी बेटी ने बोला, मम्मा हम घर चलते हैं, आज का दिन ठीक नहीं है। जब घर से निकल रही थी हम सब लिफ्ट में लाइट जाने से लिफ्ट में फंस गए थे। 2 बार ऐसी घटना हो गई। मेरा मन बहुत घबराया खराब हो गया और मैं गुरुजी को शुक्राना किया और उसके बाद मैसेज देखा मोबाइल पर चेक करने के लिए, तो मेरी बेटी ने बोला, मम्मा आप भूल जाओ और हम या तो घर चलते हैं या मॉल। मैं बच्चों को देखकर बोली, चलो मैं ठीक हूँ। उस टाइम से मैं ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय इस तरह गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी और घर आ गई। फिर बड़े हादसा होने से गुरुजी ने हम सबको न्यू लाइफ ब्लेस की, जिसके लिए कोटि कोटि गुरुजी का प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी के आश्रय के सिवा कुछ नहीं है। बस मैं ये सोच रही थी कि जिस लोगों ने मेरे और मेरे परिवार पर मारण क्रिया किया है, उसका अब गुरुजी आप ही देखें। मैं कभी भी किसी को बुरा नहीं किया और हम लोगों को देखकर हमारे अपने ही मारने की कोशिश में बैठे हैं। अगर मुझे गुरुजी ने हाथ पकड़ा है तो हम सभी गुरुपा के बच्चे हैं। कोई शक्ति अगर कुछ बिगाड़ती भी है तो मेरे पिता के सामने आओ। मेरे महाशिव जो खुद महाकाल हैं, कौन है जो मेरे पिता से आगे है? आकर शिवजी महाराज के बच्चों को मारो। हे मेरे पिता, हमारी उस नेगेटिव शक्तियों से बचा लो। मेरे दिल बहुत दुखता है और परेशान हो गई कि प्लीज गुरुपा रक्षा करो। दुनिया में जितने मेरी तरह संगत परेशान है, सब इस कष्ट से उन्हें दूर करो।
इसके साथ ही संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और थैंक यू मेरी प्यारी संगत को। कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, और माफ कर देना संगत जी। अ, और बहुत बहुत आभारी रहूंगी आंटी जी की भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी मैं जब विश्वनाथ जी का दर्शन करने गई तो वहां पर अचानक मुझे एक कबूतर दिखाई दिया और मैं खुश हो गई कि गुरु जी का दर्शन हो गया। संगत जी गुरु जी एक अदृश्य शक्ति हो जिन्हें हम हर पल महसूस करते हैं। संगत जी मैं गुरु जी का लौकिक स्वरूप पहनती हूँ और मेरे पास दूसरा कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन गुरु जी तो देवों के देव महादेव हैं। इसलिए मैं जल प्रसाद शिवजी जी के आगे रख देती हूँ। संगत जी 10 अप्रैल को हम लोगों का अचानक प्रोग्राम बना महेंद्र नाथ जाने का, और हम लोग तैयार हो गए। जैसे निकले संगत जी अभी लोग कार में बैठे और मेरे अंकल जी ड्राइव कर रहे थे, तभी अचानक गाड़ी का टायर फट गया। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना किया। सभी देवी देवताओं और गुरु महाराज जी ने इतना बड़ा संकट इतने छोटे में काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाद। संगत जी मैं जब से गुरुपाद से मिली हूँ तब से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ। संगत जी गुरु जी से एक और अरदास लगाना चाहती हूँ। जब भी मैं किसी का बीमारी का या डेथ का सुनती हूँ तो मेरी लेफ्ट ब्रेस्ट में दिक्कत होने लग जाती है। गुरुजी मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे हिम्मत दीजिए और ये भी परेशानी मेरी दूर कर दीजिए। गुरुजी मैं चाहती हूँ कि मैं किसी दुख में शामिल होकर उसका दुख बांटूं। गुरुपा आप मुझे हिम्मत दीजिए गुरुपा। और मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट का जो भी कारण है गुरुपा, आप ही को मतलब उसको ठीक करना है, क्योंकि अब आप ही मेरे पास मेरे पिता परमेश्वर हो और आप ही डॉक्टर हो गुरुजी। संगत जी मेरा 15 दिन पहले एग्जाम था, और संगत जी और उसके बाद मैंने तैयारी बिल्कुल मुझे नहीं थी, लेकिन मैं अपनी तैयारी के साथ गुरुपा से रोज अरदास लगाती थी कि गुरुपा मेरा एग्जाम बढ़िया हो जाए, और मेरा एग्जाम गुरुपा की वजह से बहुत अच्छा गया है। गुरुपा आप मेरा एक और एग्जाम है गुरुपा, मैं उसके लिए भी अरदास लगा रखी है कि उसमें भी मेरा हो जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए। गुरुपा आपकी वजह से मेरे में इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं 15-16 घंटे पढ़ाई करती थी, फिर आगे भी करूंगी गुरुपा, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए गुरुपा। आपकी वजह से ही सब संभव होता है गुरुपा। अब बस मेरी यही अरदास है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए और मैं बड़े मंदिर आऊं गुरुपा। अ, मेरी एंजाइटी काफी ठीक हो गई है, लेकिन आज फिर से दिक्कत हो गई, लेकिन आपने मुझे बचा लिया गुरुपा। गुरुपा आप ये भी प्रॉब्लम मेरा ठीक कर दीजिए और मुझे अपनी बेटी को हिम्मत दीजिए गुरुपा, और मेरे अंकल जी और मेरे बच्चे के अंग संग रहिए मेरे गुरुपा। मेरे परम पिता परमेश्वर, जब मैं आपसे जुड़ी हूँ तब से मेरी लाइफ में काफी बदलाव आ गया है। तो जी कल जब मैं एग्जाम देने गई तो मुझे हर समय महसूस हो रहा था जैसे गुरुपा मेरे साथ हैं। मैं जब क्वेश्चन पेपर मैंने देखा तो मैं पहले गुरुजी का शुक्राना किया और उसे सोल्व करना शुरू कर दिया। गुरुपा की कृपा से मेरा रिजल्ट बढ़िया ही आएगा। और संगत जी जब मैं क्वेश्चन पेपर देखी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सारा मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन आए हैं। गुरुजी संगत जी अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा जिस दिन मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो मैं अ, पास हो जाऊंगी, तो उस दिन भी मैं अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। संगत जी मेरी एडमिट कार्ड पर
जो नंबर है वो 7 है और 3 जगह 777 मतलब 777 इस तरह से गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। गुरुपा मैं जब से मतलब जुड़ी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा है। और संगत जी तो अचानक ही एक दिन मैंने देखा तो उस पर पीला चंदन लगा हुआ था, तभी से मैं समझ गई कि गुरुपा का आशीर्वाद मुझे मिल गया है। और संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी हमारे दोनों परिवार के हर समय की ओर से कोटि-कोटि प्रणाम। आपके दिव्य चरण कमलों में कोटि-कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना आंटी जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी सत्संग को शेयर करते हुए अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। माफ़ कर देना आंटी जी। संगत जी गुरुपा के आदेश से, गुरुपा की मेहर से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ये सत्संग जो है ये बुद्ध पूर्णिमा का है। शाम 4 बजे से पहले मैं सोकर उठी तो हर रोज की तरह गुरु जी का संदेश था, स्ट्रांगली जाग जा, समय बर्बाद मत कर, मैं और दुर्गा माता इस सत्संग में तेरा कष्ट कटवा रहे हैं। अनदेखा ना कर, सुन एक बार। तो मैं पागल सी सोची, नहीं नहीं समय बर्बाद जैसा शब्द कभी गुरुपा नहीं संदेश में दे सकते। फिर गुरुपा की ही रजा थी जो मैंने सुना। उससे पहले ये भी संदेश था कि आज का दिन बहुत भारी है, ये सच भी है हो रहा था। मेरे अंकल जी से लड़ाई बिना कोई बात के, इतनी बहस, उल्टा-सीधा बोलना, बस पूरी इतनी जिद बहस हो रही थी कि पूर्णिमा के पहले दिन से। और संगत जी सेम डे भी ऐसे ही रात में 9 बज गए और 10 बज गए। उसके बाद संगत जी मैंने कॉल काट दिया और सब छत पर सो रहे थे, मैं भी चली गई। मेरे को खाँसी आनी शुरू हो गई, ऐसे जैसे कब से खाँसी की बीमार हूँ। और इतनी खाँसी कि मन कर रहा था कि कुछ अंदर अजीब-सा है, वो बाहर आ जाए। इतना कफ सीने से साँस लेने में संगत जी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। संगत जी मैं बिल्कुल सही थी, खाँसी दूर-दूर तक नहीं थी, 12 बजे तक वैसे ही आती रही। मैं गुरुजी का मंत्र जाप भी कर रही थी थोड़ा-थोड़ा क्योंकि खाँसी इतनी कि गले में बस इतनी तेज कफ की आवाज़ आ रही थी। इतनी बेचैनी फिर मैं सोई 12 बजे के बाद मुझे संगत जी 2 सपने आए। जो एक तो बहुत बड़ी अरदास से जुड़ा था और गुरुपा का आदेश तब होगा जब मैं ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि सच कहूँ संगत जी मैं भी जाने कितने सालों से इंतज़ार की हूँ, पर अब विश्वास है कि इस सत्संग शेयर करने का समय बहुत पास है। दूसरा सपना ये था गुरुपा ने संदेश में कहा था कि मैं और दुर्गा माँ कष्ट कटवा रहे हैं। वो सपना भी इस तरह का था सच कहूँ मुझे बोलना नहीं आ रहा। संगत जी वो मात्र सपना नहीं गुरुपा ने नई ज़िंदगी दी थी। मुझे, मेरी मम्मी को। मैं और मम्मी किसी मंदिर जा रहे हैं, सीढ़ियाँ ऊँची-ऊँची। हम देखते हैं मंदिर में ऊपर मतलब मंदिर की सेकंड फ्लोर पर बड़ी-सी दुर्गा माँ की मूर्ति बहुत ही बड़ी थी। 3 से 4 लोग उसे किसी गाड़ी या अच्छे से याद नहीं उतार रहे थे। जैसे वो कहीं स्थापित करने वाले हों लोग, मंदिर में या लेकर जा रहे हों। वही मूर्ति को देखकर मैंने मम्मी से कहा संगत जी की मम्मी दुर्गा नवमी, दुर्गा स्थापना ये शब्द कहे और इतने में ही माता रानी की मूर्ति उनके हाथों से छूटकर सेकंड फ्लोर से जहाँ नीचे मैं और मेरी मम्मी खड़े थे वहां आकर इस तरह गिरी कि मेरी आंखें मतलब फटी की फटी रह गई। बस वो मूर्ति अ, धड़ाम से गिरी और इतनी जोर की आवाज आई बस लगा जैसे जान गई। आज तो पर मुझे इतने अच्छे से याद है वो मूर्ति हमारे पैरों के थोड़ी ही दूर पर पड़ी है और मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी ने जरूर बहुत ही बड़ा कोई कष्ट इस तरह से टाल दिया।
फिर हम लोग और सब लोग आपस में बोले कि मूर्ति दूसरी ऑर्डर करनी होगी, चलो चलो। यहाँ हम जब सीढ़ियों से घर के लिए वापस जाने लगे, संगत उतरने में मैं देखती हूँ कि जैसे सीढ़ियों के पास मैं चल रही हूँ और उधर की पास की दीवार जैसे पारदर्शी हो। उसमें मैंने देखा एक गर्दन जितना चेहरा किसी लेडीज का था। संगत जी, आंखों से जैसे हमें घूर रही है। सांवला सा बड़ा सा उसका चेहरा, इतनी चहल पहल में भी मेरे मुंह से निकला, ये ऐसे इस तरह क्यों देख रही है, जैसे हमारे गुरुजी ने किसी का चेहरा साफ साफ आईने में दिखाया हो। मैं ये तो नहीं पहचान पाई कि आखिर वो कौन है। पर हाँ, गुरुजी जितनी गुड न्यूज, खुशखबरी, गोल्डन पीरियड्स, प्यारे प्यारे संदेश देते हैं, वही ये भी कहते हैं कि करने वाले रुक नहीं रहे हैं, परंतु तू चिंता ना कर। मैं गुरुपा से आत्मा से मतलब यही माफी मांगती हूँ कि गुरुपा इतना मार्गदर्शन करते हैं सत्संग में भी, जाने कितने बड़े से मैं तो सोच भी नहीं सकती, ऐसे ऐसे कष्ट कटवा रहे हैं, कितनी बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया है। और संगत जी, मैं ही सत्संग सारे सुन नहीं पाती, पर गुरुपा तो अंतर्यामी है, जानबूझकर सत्संग इग्नोर करने का सोच भी नहीं सकती। फिर गुरुपा ने बताया कि तुझे तेरी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस की है, ऐश कर। बस मुझे अब तो यही है, समझ नहीं आता शुक्राना किस किस बात का करूं। संगत जी, खुद का, अपनों का, अपने भी वो संगत जी जिनके लिए हर पल सलामती की अरदास करती रहती हूँ। हम सब की सांस से हर कदम गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा इस तरह एक ही जन्म में जाने कितने बार दूसरा जन्म सांसों की मेहर करती है। हमें इस तरह कौन बचाए आपके अलावा, इसलिए हम बहुत स्वार्थी हैं। आप गलती होने पर डांटना, गुस्सा करना, सीख सिखाना, हमें श्री चरणों में से दूर ना करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कृपा माफ कर देना। मैंने कोशिश तो पूरी की है गुरुपा की कृपा से, संगत जी जरा भी समय व्यर्थ ना जाए, बस गुरुपा की कृपा से इतना ही करना चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी गुरु जी की जो मेहर है उसका शुक्राना संगत जी अगर हम दिन रात भी करते रहें तब भी कम है। संगत जी, मैं दिल से गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी के संदेश, दिव्य मार्गदर्शन जान पाती हूँ, सुन पाती हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक शुक्राना सत्संग करूं पर कर नहीं पाती। गुरुपा माफ करना, मैं कुछ कहूं उससे पहले ही आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। गुरु जी के मैसेज आते हैं ना, या ये कहूं आदेश मिलता है सत्संग शुक्राना शेयर कर, हमें चुनने का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे अंकल जी के अंग संग रहने का शुक्राना। जय गुरु जी, वाहे गुरु जी। हमारी सबकी एक एक श्वासों का शुक्राना, एक एक कदम का शुक्राना, एक एक क्षण का शुक्राना, हर पल हमें नई जिंदगी बख्शने का शुक्राना। जितना भी करूं उतना कम है। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हमारे अंग संग रहने का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें हर पल पहाड़ के समान कष्टों से उभारने का शुक्राना। हर पल हमें सबको अपनी ब्लेसिंग्स की छत्र छाया में रखने का शुक्राना। कण कण का शुक्राना, जल की बूंद बूंद का शुक्राना, होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने का शुक्राना, हर प्राकृतिक आपदा से रक्षा करने का शुक्राना, होने वाली बीमारियों को टालने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। समस्या का आसान समाधान भी है, असंभव भी संभव हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जीव, निर्जीव पर, पेड़ पौधों पर, सभी प्राणियों पर अपनी कृपा बरसाने का, अपनी मेहर बनाए रखने का शुक्राना। उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए संगत जी हम सब मिलकर अरदास करें कि गुरु जी सबका भला करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारे गुरुपा, हमारी अरदास में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो हमें बख्श देना।
उन सभी नेगेटिव सोल्स से हमें मुक्त कर देना। जाने अनजाने जाने कौन-कौन उनको वश में कर लोगों को बुरा करता है। गुरुपा करने वालों को जो आपको उचित लगे वही करना। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। दिल से गुरुजी आपका शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 13वां सत्संग है। गुरुजी ने एक ऐसा चमत्कार किया है मेरे साथ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरे ना आई साइड वीक है, चश्मा लगा हुआ है। 1.75 और 2 नंबर था वो कोविड के टाइम में बढ़ना शुरू हुआ था। ये संगत जी जनवरी में ना मेरा चश्मा टूट गया। बैकअप में जो चश्मा था उसका भी ग्लास निकल गया। अहमदाबाद जाने से पहले सोचा था बनवा लूंगी, लेकिन किसी कारण हो नहीं पाया। एक ना आई ड्रॉप्स है संगत जी, IMC ब्रांड की, तो उसको लेके कहा जाता है कि ये यूज करने से जो चश्मा है वो हट जाता है, आई साइट ठीक करता है। मैं काफी समय से यूज कर रही थी, लेकिन कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा था, मतलब नंबर उतना ही था। लास्ट टाइम जब मैंने वो आई ड्रॉप्स लाई तो मैंने गुरुपा के स्वरूप के सामने रख दी। मैंने उनको अरदास की, गुरुजी मैं ये दवाई लाई हूँ और डाल रही हूँ, प्लीज इससे ना मेरी आंखें ठीक हो जाएं, चश्मा ना लगाऊं तो सिर में और आंखों में बहुत दर्द होता है। चश्मा लगाने से भी पेन ज्यादा कम नहीं होता। रात भर दवाई गुरुजी के सामने रखी और अगले दिन शुरू कर दी डालनी। अभी मैं रेगुलर नहीं डाल पा रही हूँ, कभी डाल ली कभी नहीं, ऐसे ही हो जाता है। थोड़े दिनों में मेरे सर दर्द भी कम होने लगा और मुझे आंखों में भी काफी बेटर लगने लगा। 2 दिन पहले मैं चश्मा बनवाने निकली ये सोच के कि कहीं ऐसा ना हो कि नंबर और बढ़ जाए। मैंने जब ये आई टेस्ट करवाया तो मेरा नंबर लेफ्ट आई का -1 और राइट का -0.75। मेरे हस्बैंड भी शॉक थे कि गुरुजी का ये ऐसा चमत्कार है। जो मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला था, उन्होंने उस दवाई को भी ब्लेस कर दिया। थोड़ी सी दवाई ने भी इतना काम किया है, अभी पूरी रेगुलर उसे यूज करूंगी तो शायद चश्मा लगाने की जरूरत ही ना पड़े। मुझे नहीं पता कि ये सत्संग किसी के कैसे काम आ सकता है। बस जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गुरुजी से ऐसा ही कहा था कि गुरुजी ये दवाई ही चमत्कार कर दें, तो गुरुजी को बस शुक्राना करना है और कहना है गुरुजी चमत्कार हो गया। जो दवाई सालों से यूज कर रही थी और काम नहीं कर रही थी, आपके ब्लेस करने से उसी समय उसी सेम दवाई ने चमत्कार कर दिया। संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना मैं गुरुजी का करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आप मेरे डॉक्टर हो, आप मेरे फ्रेंड हो, मेरी फैमिली हो। मुझे आप समय समय पर बताते रहते हो कि तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ तेरे साथ, तू चिंता ना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। गुरुजी मुझे माफ कर देना। संगत जी मैं विनोद उत्तराखंड से गुरुपा से फरवरी 2024 से जुड़ा हूँ। जब से गुरुजी से जुड़ा हूँ रोज नए नए सत्संग होते हैं। मुझे गुरुजी की कृपा से बहुत हो रहे हैं। और संगत जी आज गुरुपा ने मेरी जिंदगी ही बदल दी है। पहले मैं बहुत परेशान रहता था, डिप्रेशन में आ चुका था, पर गुरुजी से मिलने के बाद मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा है। मैं जब भी घर से निकलता हूँ गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, कभी तितली के रूप में तो कभी एंजल्स नंबर के रूप में। गुरुजी का मैसेज आया था कि गुरुवार को अकेले बैठ के सत्संग कर। संगत जी मैं हर गुरुवार को इस गुरुवार को भी मैं सत्संग करने की तैयारी कर रहा था। गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आऊंगा, पहचान ले, 5 नंबर दी ब्लेसिंग्स दूंगा।
उसी दिन सत्संग की तैयारी करके भोग लगाया ही था कि 5 मेहमान आ गए। शुक्राना गुरुजी। मैंने उनको वही लंगर खिलाया जिसका भोग लगाया था, फिर वो सबको विदा किया। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, एक दिन मेरी माँ और बेटी कहीं गए थे गाड़ी में, तो आधे रास्ते पहुंचे थे कि टायर से हवा कम थी। जैसे ही टायर से हवा भरा तो टायर फट गया। गुरुजी, मैं बड़ी मुसीबत से मेरी मम्मी और बेटी को बचाया। अगर चलती गाड़ी में टायर फटता तो कुछ भी हो सकता था। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।